आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। सारे किसान भाइयों राम राम। किसान साथियों आज हम बात करेंगे कि सरसों के अंदर पहला पानी कब दें, खाद क्या डालें और कौन कौन सी डालें, अगर रोग आते हैं तो उनसे कैसे बचाव करें अपनी फसल का। सबसे पहले किसान साथियों, सरसों की बिजाई से पहले खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जो हम सरसों की बिजाई कर रहे हैं उनके पेड़ों की जड़ नीचे तक जाएं और पेड़ बड़ा होने के बाद में गिरे ना। अभी बात करते हैं साथियों की सरसों एक एकड़ के अंदर सरसों 1 एकड़ के अंदर 1 से 1.25 kg तक बिजाई करनी चाहिए अगर नरम मिट्टी है तो। अगर टाइट मिट्टी है और खारा पानी है जहाँ की ज़मीन बीज को रखती है, वहाँ से 1.5 से 2 kg तक हमें बीज की बिजाई करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए हमें बिजाई करते टाइम कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर और पेड़ से पेड़ की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास हो। अभी किसान साथियों जब हम सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उस टाइम हमें ध्यान देना चाहिए किसान साथियों कि हमें बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। बीज उपचारित करने से किसान साथियों जड़ गलन, अर्ध गलन, तना गलन या सफ़ेद रोड़ी जैसी बीमारियां पेड़ के अंदर लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए बीज उपचार करके आप ज़रूर से ज़रूर बोएं। सरसों की बिजाई से पहले खेत में गहरी जुताई लगाएं ताकि बीज बोने से और लास्ट जब पेड़ की पूरी ग्रोथ ले लेता है, उस टाइम बढ़ जाता है, उस टाइम जब पेड़ में वजन होता है फलियों का वो गिरे ना। अभी बात करते हैं दोस्तों खाद की। खाद हमें अपनी मिट्टी की जांच करवा के ही डालना चाहिए। जो भाई ज़मींदार किसान भाई भी मिट्टी की जांच करवा के खाद नहीं डालते, वो अनियंत्रित खाद डालते हैं। जो खाद नहीं डालना चाहिए वो खाद डाल देते हैं और जो डलना चाहिए वो नहीं डल पाता है। इसलिए अपनी मिट्टी की ज़रूर जांच करवा के ही आप लोग खाद डालें। वैसे आपको बताऊं तो मैं 1 एकड़ के अंदर गोबर की खाद की बात करें तो 3 से 4 ट्रॉली हमें डालनी चाहिए। DAP 40 से 50 kg, सल्फ़र 5 kg, अगर पोटास की ज़रूरत है तो पोटास हमें 25 kg के आसपास डालना चाहिए। अभी बात करते हैं अगर यही खाद जो अभी हम बिजाई के टाइम डाल रहे इस टाइम नहीं डाल पाए तो ये खाद हमें पहला पानी जब हम देते हैं तो उसके साथ में डाल देनी चाहिए पानी देने से पहले। और ये खाद अगर हमने बिजाई के टाइम डाल दिया है तो सिंचाई के टाइम पे हमें 1 कट्टा DAP पर एकड़ के 1 कट्टा यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हमें डालना चाहिए। अभी बात करते हैं साथियों खरपतवार नाशक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। खरपतवार नाशक का प्रयोग हमें बिजाई के बाद तुरंत ही 1 या 2 दिन के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में सरसों की जर्मिनेशन चालू हो जाती है और उस टाइम करेंगे तो हमारे पेड़ों को नुकसान होगा। इसकी स्प्रे हमें पेंडामेथिलीन 30C 65 ml दवा 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना चाहिए मिट्टी के ऊपर। जिन किसान भाइयों के सरसों की जमवार बहुत गहरी आ जाती है उनको निराई गुड़ाई के द्वारा जो फालतू की सरसों हैं निकलवा देनी चाहिए। सरसों के पौधे की दूरी वो 20 सेंटीमीटर के आसपास तक ही होनी चाहिए ताकि पेड़ को फैलने का जगह मिले और वो ग्रोथ अच्छी तरीके से कर सके। किसान साथियों यूरिया और सल्फ़र डालते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी पेड़ बिल्कुल सूखे हैं। सुबह के टाइम ओस होती है और शाम के टाइम ओस होती है। अगर उस टाइम पे हम सल्फ़र या यूरिया का छिड़काव करते हैं तो वो पत्तों के ऊपर जम जाएगा और उससे हमारे पत्ते जड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान दें। कोई भी स्प्रे जब आप करते हो अपने खेत के अंदर वो ओवरडोज ना करें। हमें अपनी फसल को हर दूसरे तीसरे दिन खेत में जाके देखते रहना चाहिए ताकि किसी कीट का अगर प्रकोप हुआ है तो टाइम से हम
उसके अंदर स्प्रे करके उनको वहीं पे रोक सकें। अभी बात कर लेते हैं किसान साथियों सरसों में आने वाले रोगों की। सफ़ेद रतुआ, वाइट रस्ट, सफ़ेद रोड़ी, यह 45 से 50 दिन के अंदर आते हैं जब फूल आने का समय होता है। यह पत्तों में नीचे की तरफ आता है, क्लोरोफिल कमी के कारण ये आता है। इससे पूरे पेड़ को नुकसान होता है। इससे पेड़ों को बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने पेड़ को जब हम बिजाई करते हैं उसी टाइम पे अपने बीज को बीज उपचारित करके बोना चाहिए। अगर उस टाइम पे हमें बीज उपचारित करके नहीं बोया है बीज, तो फिर हमें दूसरे उपचार करने पड़ेंगे। बीज उपचारित के लिए हमें बेवेस्टिन या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं अर्धगलन। जब पौधा 2 से 4 इंच का होता है तब तना गलने लगता है, भूमि के अंदर और बाहर भी। इससे अपनी फसल को बचाने के लिए मैनकोजिब 63% और कार्बनडाजिम 12%, ये दोनों का मिक्स 0.2% छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें 2 बार करना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों सल्फ़र के फ़ायदों और नुकसान। सल्फ़र को हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, फफूंदीनाशक में भी इसका यूज़ होता है। यह सरसों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। या अभी इससे दोस्तों नुकसान दोस्तों इसका ये है, अगर इसकी अधिक डोज हम दे देते हैं या सुबह शाम ओस के टाइम जब हम अपने खेत में छिड़काव करते हैं, ये पत्तों के ऊपर ज़्यादा मात्रा में ठहर जाता है तो हमारे पत्ते जड़ सकते हैं। इसलिए साथियों किसी भी दवा या खाद की डोज हमें लिमिट से अधिक नहीं देनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं साथियों कि हमें सरसों के अंदर पहला पानी कब देना चाहिए। सबसे पहले अच्छी पैदावार लेने के लिए आपने बिजाई के समय खाद अगर नहीं डाली है तो पानी से पहले आप खाद दें। फूल बनने से पहले आप पानी दें। हमें ज़रूरत के हिसाब से ही देना चाहिए। यदि हल्की मिट्टी में पलेवा कर रहे हैं हम तो 25 से 30 दिन के अंदर पानी देना चाहिए। दोमट मिट्टी के अंदर अगर हम पलेवा कर रहे हैं तो 30 से 35 दिन के अंदर पानी देना चाहिए। और यदि भारी मिट्टी में हम पलेवा कर रहे हैं तो 35 से 40 दिन के ऊपर हमें पानी देना चाहिए। ध्यान रखना है कि सरसों को कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी खेत में बहुत लंबे समय तक खड़ा न रहे, ताकि अधिक लंबे समय तक पानी खड़ा रहने से फसल के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे जो फसल है उसके फूल गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किसान साथियों ये मेरा उद्देश्य था आपको सरसों की खेती के बारे में कुछ एक चीज़ें बताने का। आशा करता हूँ आप सभी अपनी फसल के ऊपर इसको दोहराएंगे और आप सभी की फसल अच्छी होगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। किसान साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे किसान संजय कुमार के नाम से जो चैनल हमने बनाया उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राम राम किसान साथियों।